नवरात्रि के 9 दिन आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। इसी कामना के साथ आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल पीनट लड्डू। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 कप पीनट्स यानी कि मूँगफली डालेंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये लड्डू हमने नवरात्रि के लिए बनाया है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता है, सिर्फ 2 चीज़ों में ही लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद पीनट्स को हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे जिससे कि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद पीनट्स के हमें छिलके उतारने हैं। थोड़ी देर में पीनट्स ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हाथ से रगड़ कर इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो देखिए हम कुछ इस तरह से छिलका उतार रहे हैं। आप चाहे तो किचन टॉवल में रख कर उसको रगड़ देंगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। प्लेट छोटा पड़ रहा था तो हमने परात लिया और उसे धुलकर सुखा लिया है। अब इसमें पीनट को डालकर इसके छिलकों को उतार लेंगे। मूंगफली व्रत के लिए अच्छा माना जाता है, इसको खाने से पेट भी भरा रहता है। मूंगफली में कई सारे पोषक तत्व शामिल रहते हैं, जिसे खाने से आपके शरीर को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। छिलके उतारने के बाद मूंगफली को हम फटक लेंगे। तो लीजिए बातों बातों में हमने मूंगफली के छिलके को उतार दिया है। इसमें जो खराब मूंगफली है इसको निकाल कर हटा देंगे, क्योंकि छिलके के साथ खराब और अच्छा मूंगफली का पता नहीं चलता है। अब मिक्सी जार में डालकर हम इसका पाउडर बनाएंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे पल्स मोड पे हम चलाएंगे। अगर मूंगफली को हम लगातार पीसते रहेंगे तो इसका पीनट बटर बन जाएगा। तो मूंगफली को हमने पहले दरदरा कर लिया है, उसके बाद से आधी मूंगफली निकाल दी है क्योंकि हमारा मिक्सी जार भर चुका था। अब इसमें हम 1 कप चीनी को थोड़ा थोड़ा करके मूंगफली के साथ पीस लेंगे। तो लीजिए मूंगफली और चीनी को हमने साथ में पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ पाउडर भी मिला सकते हैं। तो एक बैच हमने मूंगफली को पीस लिया है, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। यकीन मानिए ये लड्डू इतना टेस्टी लगता है ना कि आप एक बार बना लेंगे तो बच्चे या बड़े जो भी हैं सो आपसे बार बार बनवाएंगे, और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो लीजिए दूसरा बैच भी पीस कर तैयार हो चुका है। अब इसका हम लड्डू बना लेंगे। अब मूंगफली के पाउडर को हम बड़े बर्तन में निकालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी जो है मूंगफली के पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप मूंगफली और चीनी को एक साथ ही पीसें, अलग अलग ना पीसें। एक साथ पीसने से लड्डू बहुत अच्छा बनता है और इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मिक्स होने के बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी पसंद के लड्डू का साइज दे सकते हैं। तो हमने ये छोटे नींबू के साइज का लड्डू बनाया है। अगर आपको लड्डू बनाने में परेशानी हो रही है तो आप 1 चम्मच इसमें घी भी मिला सकते हैं। घी से भी टेस्ट अच्छा आता है और लड्डू आसानी से बन जाता है। तो लीजिए आपको 1 चम्मच घी मिक्स करके हम बता ही देते हैं। तो घी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो नवरात्रि के भोग में एक रेसिपी ये भी होनी चाहिए, यानी कि पीनट के लड्डू भी माता को भोग लगना चाहिए। लीजिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो आप भी इसी तरह मूंगफली के लड्डू बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मूंगफली की लड्डू कैसी लगी। तो लीजिए इसे हम तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन मंगलमय हो।